मिट्टी की प्रेमिका पार्ट 7। अपने पिछले जन्म का सपना रानी को बताते बताते अचानक अजय चित्रकार की नज़र रानी के दाएं हाथ की जन्म से कटी हुई कन्नी उंगली पर जाती है। अपने इस शक को कि रानी ही मेरी वही अधूरी मूर्ति है यकीन में बदलने के लिए अजय रानी से उसकी माँ का नाम पूछता है। रानी पहले की तरह वही जवाब देती है कि पिताजी का नाम तो राजू था, लेकिन अपनी माँ का नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे जन्म देते ही मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी और जन्म के 1 वर्ष बाद सौम्या माँ और 6 महीने बाद पिताजी की मृत्यु के बाद सौम्या माँ ने आज तक मुझे आपके अलावा किसी भी स्त्री पुरुष से बात नहीं करने दी है। फिर मुझे कैसे पता चलता अपनी माँ का नाम? फिर आपको अपने पिता का नाम कैसे मालूम है? अजय अपने शक को यकीन में बदलने के लिए पूछता है। सौम्या माँ, अपनी और आपकी प्रेम कहानी मेरे पिता ने आपकी हत्या क्यों की रात दिन मुझे सुनाती रहती हैं, रानी बताती है। रानी की बातों में सच्चाई है, ये तो अजय को समझ आ रहा था, लेकिन उसके सामने यह समस्या थी कि अपनी शंका को कैसे मिटाए कि रानी ही वह मूर्ति है जिसे उसने पिछले जन्म में बनाया था और रानी की माँ का नाम कमला था, जिसकी नवजात बेटी रानी की हत्या करके सौम्या चुड़ैल ने उसकी बेटी की आत्मा को उसकी बनाई कन्नी उंगली कटी हुई मूर्ति में प्रवेश करवा दिया था। तभी बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बाहर तेज बारिश होने लगती है। रानी तेज बारिश की आवाज़ सुनकर अजय से लिपट जाती है और छत के छेद से बारिश का पानी आता देख अजय से कहती है, जल्दी से बारिश के पानी को घर में आने से रोको, मुझे पानी से बहुत ज़्यादा नफरत है। मुझे डर लगता है कि मेरे शरीर पर पानी पड़ते ही मैं गल जाऊंगी। रानी की यह बात सुनकर अजय बारिश के पानी की कुछ बूंदें रानी के चेहरे पर फेंककर रानी के चेहरे को बारिश के पानी से ऐसे मलता है जैसे स्त्री पुरुष क्रीम लगाकर चेहरे की हल्के हल्के मालिश करते हैं। उसके ऐसा करते ही रानी के चेहरे का रंग छूटने लगता है। अजय अपने हाथ पर चिकनी मिट्टी जैसा कुछ देखकर तुरंत अपना हाथ रुमाल से पोंछ लेता है और समझदार अजय समझ जाता है कि रानी ही वह मूर्ति है और इस रानी नाम की मूर्ति में राजू और कमला की बेटी की आत्मा है। अब मैं चुड़ैल जिन शक्तिशाली चिकनी मिट्टी की मूर्ति के बीच फंस चुका हूँ। रानी नाम की खूबसूरत लड़की इस दुनिया में है ही नहीं, बस मुझे किसी तरह सूर्योदय तक अपनी जान बचानी होगी। जिस समय अजय इस सोच विचार में डूबा हुआ था, तभी इंस्पेक्टर राधेव का फ़ोन आता है। इंस्पेक्टर राधेव अजय से पूछता है, आप कब तक थाने पहुँचेंगे? मैं सुबह होने तक थाने नहीं पहुँच पाऊँगा। मैं दिल्ली के सिंधु बॉर्डर के पास वाले टिकरी गांव में आंधी तूफान बारिश में फंस गया हूँ और मेरी बाइक भी खराब हो गई है। अजय बताता है, आपका थाने पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आपके नौकर की लाश के पास पन्नी में लिपटे 2 सफ़ेद रंग के पेपर मिले हैं। उन पेपरों को देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया है कि कातिल आपकी हत्या करना चाहता था, लेकिन उसने आपके धोखे में आपके नौकर की हत्या कर दी है। और मुझे यह भी शक है, यह काले जादू का भी चक्कर हो सकता है, क्योंकि मैं 4-5 बार उन दोनों सफ़ेद रंग के पेपरों की फ़ोटो खींचकर आपके व्हाट्सएप पर सेंड करने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मैं ऐसा कई बार करने के बाद भी सफल नहीं हो पाया हूँ और आपके देर करने से मुजरिम हमारी पहुँच से दूर पहुँच सकता है। पुलिस इंस्पेक्टर राधे कहता है। उसी समय अजय को शैतानी आत्माओं से बचने की तरकीब सूझ जाती है। वह इंस्पेक्टर राधे से कहता है, आप पुलिस कांस्टेबल रूम में फ़ोन करके किसी तरह मुझे हाईवे से प्राइवेट टैक्सी पहुंचा दें। ओके, आप इस समय कहाँ हैं? वहाँ का पता मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। पुलिस इंस्पेक्टर राधे कहता है। अजय को अपनी जान बचाने की उम्मीद की किरण दिखाई दे जाती है और वह तुरंत व्हाट्सएप पर रानी के घर का पता सेंड कर देता है। उसके पता व्हाट्सएप पर सेंड करने के बाद रानी कहती है, मुझे पता है कि उन दोनों सफ़ेद रंग के पेपरों में क्या लिखा क्या छपा है। रानी की यह बात सुनकर अजय की उत्सुकता बढ़ जाती है कि ऐसा क्या लिखा है और क्या छपा है।
उन दोनों सफ़ेद रंग के पेपरों में जो पुलिस इंस्पेक्टर राधे भी बेचैन होकर कह रहा था कि उन पेपरों का मेरे जीवन से संबंध है। इसलिए अजय मूर्ति रानी से कहता है, जल्दी बताओ उन पेपरों में क्या लिखा और छपा है। उसके पूछते ही कोई रानी के घर का दरवाज़ा तेज तेज खटखटाने लगता है। अजय सहम जाता है कि लगता है सौम्या चुड़ैल जिंद घर में दोबारा घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब बाहर से ये आवाज़ आती है कि मैं पुलिसकर्मी हूँ अजय साहब, अगर आप घर के अंदर हैं तो दरवाज़ा खोल दें, मैं आपको अपने साथ लेने आया हूँ। यह सुनकर अजय को शांति महसूस होती है, किंतु अजय अपनी तसल्ली के लिए थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर झाँक कर देखता है तो दरवाजे के पास वर्दी में पुलिसकर्मी को देखकर खुश हो जाता है। अजय रानी से विदाई लिए बिना घर से निकलकर पुलिस वाले के पीछे पीछे चलने लगता है। लेकिन अजय को ऐसा महसूस होता है कि वह अपने जीवन की कोई महत्वपूर्ण चीज़ छोड़कर जा रहा है। इसलिए वह एक बार पीछे मुड़कर देखता है तो रानी दरवाजे की चौखट पर खड़ी होकर उसी को एक टक लगाकर निहार रही थी। कहानी अभी जारी है।